41 जिलों से जो नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, एलटी सारे जो लोग पधारे गए हैं। राजस्थान सरकार की जो बॉन है, जो रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है नर्सिंग में, तो उनका कहना यह है कि मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकाली जाए, ना कि कोई एग्जाम से निकाली जाए। ये जो मुखिया है वो तो तैयार है, लेकिन जो इसमें अधिकारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहा है किसी एक माफिया गैंग के द्वारा। राजस्थान के भागीरथ हैं, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस राजस्थान में मेरिट प्लस बोनस संघ से भर्ती कराई जाए, हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कराया जाए। वो सीपीआर अच्छी तरह से दे सकता है क्या? आप मैं एक एग्जाम वाले व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, IM इंजेक्शन कैसे लगता है? इसलिए मांग करिए कि हम यहाँ पे 7, 8 और 10 साल से वैकेंसी सुविधा पे कार्य कर रहे हैं। हमें नॉलेज है, हमें प्रैक्टिकल है, सुविधा कर्मचारी को बोनस मिलना चाहिए जो ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुविधा पे कार्य किया है। कोविड काल से पहले से हम सुविधा पे कार्य रहे। हमने कितने सालों से परमानेंट की मांग और हमारी सुविधा काल को जोड़ा जाए। राजस्थान की जो भर्ती होती है स्टाफ नर्स की, CHO की, उसमें फोरम ही 95,000 फॉर्म आते हैं। चपरासी का पेपर जो होता है उसका सिस्टम अलग होता है, और जो मेडिकल की भर्तियां होती है ये 1965 के नियम के हिसाब से है। जो संविदा और निविदा के कर्मचारी है वो लगभग 30,000 से 40,000 की संख्या में है। लेकिन जो रिटर्न वाले हैं, दूसरा झूठ क्या बोला उन्होंने आपके इंटरव्यू उस दिन उन्होंने कि भर्तियां लिखित से नहीं होती। 3 साल काम करने के बाद में पेपर देके जो लगेंगे ऑटोमेटिक परमानेंट हो जाएंगे। वो एक चीज ये बोलते हैं दोहरा लाभ मिल रहा है हमें। दोहरा लाभ हमें मिल रहा है कि उन्हें मिल रहा है? चिकित्सा मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, उनसे हमें मुलाकात करनी है। वो एक स्टेटमेंट दे, लिखित में दे, कैसे भी दे, हमें वो चाहिए कि भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर ही जारी हो। फोरम ही 1 लाख भराव में आते हैं, 3 लाख संख्या कैसे हो गई राजस्थान में? आप बताओ मेरे को, जवाब दो। लिखित वाले जो बोलते हैं ना, इतनी सिंपल परीक्षा होती है NHM की, राजनेस की, और जो हमारे लिए है 1965 नियम के अनुसार हम परमानेंट होते हैं 19-20 के अकॉर्डिंग, जिसमें सरकार ने हमारा ये प्रावधान कर रखा है मेरिट और बोनस के आधार पर। चीजें देखते हुए मेरिट और बोनस के आधार पर विज्ञापन जारी करें, जिससे हमारी जो भी संख्या है 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, जिसके पास 20 या 30% का बोनस है वो हमें मिले। फार्मासिस्ट और नर्सिंग भर्ती जो हर वर्ष जारी करने के लिए हमने बोला है। परमानेंट भर्ती के लिए वेटे बोनस प्लस भर्ती के लिए हम मेरिट प्लस बोनस के आधार पर वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। पहले ही लिखित में करना है तो पहले ही बोलते, हमें ठेका प्रथा संविदा प्लेसमेंट एजेंसी से क्यों लगाया जा रहा है कि जैसे 2013, 2018, 2023 में जो 10-20 बोनस से निकली है मेरिट पर बोनस से, तो वही विज्ञप्ति जारी में जल्दी परमानेंट करे, क्योंकि मुझे खुद को 5 साल हो चुके हैं। नमस्कार, मैं राकेश लवानिया, आप देख रहे हैं भारत रत्ना न्यूज। नर्सिंग संघर्ष समिति की जो आज साथी है यहाँ पर अपनी मेरिट बोनस की जो मांग को लेकर सरकार के सामने रखी, उसको लेकर आज शहीद स्मारक पर तादाद की संख्या में आप लोग पहुंचे। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर लोग तथ्य लेकर सरकार से यूं कह की मांग कर रहे हैं कि जो सेवा नियमों में सरकार ने जो इनके सामने कहा था कि जो इतने दिन से अल्प मत वेतन में काम कर रहे हैं सरकार के लिए, और तथ्य लेकर आज सरकार से मांग कर रहे हैं कि 10, 20 और 30 जो भी मेरिट बोनस की मांग को लेकर जो भी सरकार से बने वो किया जाए। इसको लेकर आज शहीद स्मारक पर तादाद की संख्या में लोग पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां पर लोग तख्तियां लेकर हाथों में पहुंचे हैं, और तमाम यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हैं। इनके साथ में दूर दराज से राजस्थान के हर एक कोने से यहाँ पर लोग आए हैं। अभी जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर मेडिकल डिपार्टमेंट की जो संघर्ष समिति की जो नर्सिंग अभ्यर्थी है जो यहाँ पर अपनी जो मेरिट बोनस की मांगों को लेकर आज बड़ी धरने पर बैठा है। विधानसभा सत्र चल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरी, आप इतनी तादाद की संख्या पर बैठे हैं आप? आज इतनी तादाद की संख्या में 41 जिलों से जो नर्सेज, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, एलटी सारे जो लोग पधारे गए हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार से मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाना है, और एक वार्ता टेबल टॉक होनी चाहिए। क्योंकि ये जो व्यक्ति आए हैं यहाँ पे, जो माताएं और बहनें आई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि हम कोविड काल के पहले से कार्य थे, और जो अल्प वेतन में राजस्थान सरकार की जो बॉन है, जो रीढ़ की हड्डी कहलाई जाती है नर्सिंग में, तो उनका कहना यह है कि मेरिट प्लस बोनस से भर्ती निकाली जाए, ना कि कोई एग्जाम से निकाली जाए। लेकिन सरकार के जो मुखिया है वो तो तैयार है, लेकिन जो इसमें अधिकारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं गुमराह हो रहा है किसी एक माफिया गैंग के द्वारा। वो गुमराह ना हो, मैं इतना निवेदन करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, चौथा स्तंभ है मीडिया इस लोकतंत्र का, वो आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। तो माननीय भजनलाल शर्मा जी जो गरीबों के, असहायों के, बेरोजगारों के मुखिया हैं, और वो एक मसीहा हैं, राजस्थान के भागीरथ हैं, मैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ, इस राजस्थान में मेरिट प्लस बोनस संघ से भर्ती कराई जाए। और आप माननीय खीवसर जी जो महाराज साहब है, हमारे चिकित्सा विभाग के मुखिया है, उनसे भी मेरा इतना निवेदन है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, डिपार्टमेंट एक, मांगे दो अलग। आप बोनस की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। लिखित परीक्षा वाले से
आज हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कराया जाए, वो CPR अच्छी तरह से दे सकता है क्या? IM इंजेक्शन कैसे लगता है? आप मैं एक एग्जाम वाले व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, IM इंजेक्शन कैसे लगता है? और राजस्थान की पर पार्टी शुरू से बनी आई हुई है कि आज तक जो भर्तियां हुई हैं सब मेरिट प्लस बोनस शुरू से ही हुई। तमाम जो आप भर्तियां देख रहे हैं उसमें आपकी जो छाती है लिखित परीक्षा की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यहाँ पर आप मेरिट बोनस की मांग कर रहे हैं। सर, हम मेरिट प्लस की इसलिए मांग करें कि हम यहाँ पे 7, 8 और 10 साल से वैकेंसी सुविधा पे कार्य कर रहे हैं। हमें नॉलेज है, हमें प्रैक्टिकल है कि हमने किस प्रकार से समाज सेवा की है, हमने किस प्रकार से अस्पताल में हर प्रकार से सेवा दी है। इस प्रकार से हमें संविदा कर्मचारी को बोनस मिलना चाहिए। जो ये मांग कर रहे हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी GMC वाले लिखित परीक्षा की मांग करें, उनका अनुरोध ये बताना चाहिए वो हमारे उच्च अधिकारी से यही संघर्ष करें, पैसे देके ये कह रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? हम सरकार से मांग करके मेरिट प्लस से बोनस से भर्ती आए। क्यों आए? क्योंकि हमने संविदा पे कार्य किया। कोविड काल से पहले से हम संविदा पे कार्य रहे। क्यों रहे ये सरकार को भी पता है। हमने कितने सालों से परमानेंट की मांग और हमारे संविदा काल को जोड़ा जाए। संविदा काल हमारा कब से है? कोविड काल से पहले से रहा है। और हमने पैरामेडिकल संविदा कर्मचारी, हमने कोविड काल से संविदा का जो कैडर बना हुआ है 2013, 2018, 2023 उनसे पहले भी यही भर्ती मेरिट प्लस बोनस हुई है। और आज आपके के साथी कई लोग यहाँ पर धरने पर भी बैठे हैं, शहीद स्मारक पर पहले भी बैठे थे, उससे पहले लगातार धरना दे रहे हैं कि वो लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? सर, वो लिखित परीक्षा की जो मांग कर रहे हैं, मुझे याद है जी, मेरे को याद है आप ही ने जो है लगभग 2-3 दिन पहले उनका इंटरव्यू लिया था विधानसभा के बाहर में, और आपसे उन्होंने 2-3 झूठ बोले थे। आज मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, उनका जवाब देने आया हूँ मैं यहाँ पर वहां से उठकर। उन्होंने बोला था कि जो लिखित की मांग कर रहे हैं वो 3 लाख की संख्या में है। इसका सच मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जो भर्तियां होती है स्टाफ नर्स की, CHO की, उसमें फॉरम ही 95,000 भरा हुआ आता है। फॉर्म कितने भरने में आते हैं उसमें? 95,000, 1 लाख। उन्होंने उनकी मांग यह है, जब चपरासी का पेपर राजस्थान में हो रहा है तो फिर मेडिकल में भी परीक्षा से ही भर्ती होनी चाहिए। चपरासी का पेपर जो होता है उसका सिस्टम अलग होता है, और जो मेडिकल की भर्तियां होती है ये 1965 के नियम के हिसाब से। उन्होंने 2 झूठ में आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। पहला झूठ उन्होंने बोला कि 3 लाख की संख्या में वो है लिखित वाले, जबकि ऐसा नहीं है। टोटल जो राजस्थान में फॉर्म भरने में आते हैं वो 1 लाख टोटल जो फॉर्म भरने में आते हैं वो 1 लाख की संख्या में आते हैं। तो पहला जोड़ तो उनके यहाँ पर पकड़ा में आ गया, क्योंकि स्टाफ नर्स की जो भर्ती हुई थी, CHO की जो भर्ती हुई थी, उसमें सिर्फ 1 लाख फॉर्म भरने में आए थे। अभी आप संख्या देख लो, जो संविदा और निविदा के कर्मचारी है वो लगभग 30,000 से 40,000 की संख्या में है। चाहे किसी के पास 10% होगा, चाहे किसी के पास 20% होगा, लेकिन जो रिटर्न वाले हैं। दूसरा झूठ क्या बोला आपके इंटरव्यू उस दिन उन्होंने, कि भर्तियां लिखित से नहीं होती। राजस्थान की भर्तियां देखो, मैं आपको गिनाता हूँ। आज राजस्थान की भर्ती में स्टाफ नर्स की भर्ती NHM के अंतर्गत लिखित से हो रही है। राजस्थान के अंदर राजमेश, राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसाइटी के अंतर्गत राजमेश की नर्स ग्रेड 2 भर्ती, वो भी रिटर्न लिखित परीक्षा से हो रही है। इन दोनों में ही फ्रेशर अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तीसरा झूठ उनका बताऊं मैं आपको, CHO भर्ती, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती, जिसके अंदर GNM BSc नर्सिंग अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वो भर्ती भी लिखित से हो रही है। चौथा, नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसियां, साइकेट्रिक केयर की नर्स की, सभी भर्तियां रिटर्न से हो रही है। उनके लिए नियम बना रखे हैं। कौन से वाले? राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, जिसके अंतर्गत फ्रेशर अभ्यर्थी 3 साल काम करने के बाद में पेपर देके जो लगेंगे ऑटोमेटिक परमानेंट हो जाएंगे। वो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे लिए क्या है? वो एक चीज ये बोलते हैं दोहरा लाभ मिल रहा है हमें। दोहरा लाभ हमें मिल रहा है, क्या उन्हें मिल रहा है? इसी समस्या को देखते हुए मंत्री जी ने भी यही कहा है कि जो भी सेवा नियम होंगे वो चेंजमेंट के जाएंगे। मंत्री जी अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। आज जो हम धरना दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि जो चिकित्सा मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी है, उनसे हमें मुलाकात करनी है। वो एक स्टेटमेंट दे, लिखित में दे, कैसे भी दे, हमें वो चाहिए कि भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर ही जारी हो। आज मैंने आपको बताया है, वो जो आपको कोचिंग माफिया के जो 3-4 ग्रुप है, वो मुझे ये पता है आपको बुलाते होंगे, या मीडिया वालों को जो बुलाते होंगे, भ्रांति फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं बराबर। आज मैंने उनका खंडन किया है। फोरम ही 1 लाख भराव में आते हैं, 3 लाख संख्या कैसे हो गई राजस्थान में? आप बताओ मेरे को, जवाब दो। लिखित वाले जो बोलते हैं ना कोचिंग माफिया है, कोचिंगों से पैसा मिल रहा है, गुमराह कर रहे हैं। जो बेचारे फ्रेशर अभ्यर्थी है जो कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके विरोध में नहीं है। अब सरकार से क्या मांगा? अरे उनका तो फायदा है ना,
इतनी सिंपल परीक्षा होती है एनएचएम की, राजमेस की, और जो हमारे लिए है, हमारे लिए 1965 के नियम बने हुए हैं। 1965 नियम के अनुसार हम परमानेंट होते हैं 19 के अकॉर्डिंग, जिसमें सरकार ने हमारा ये प्रावधान कर रखा है मेरिट और बोनस के आधार पर। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी जो चीजें देखते हुए मेरिट और बोनस के आधार पर विज्ञापन जारी करें, जिससे हमारी जो भी संख्या है 4000, 5000, 10,000, 15,000, जिसके पास 20 या 30% का बोनस है वो हमें मिले। और नरसिंह समरसी के सदस्य यहाँ पर आज अपनी मांगों को लेकर बैठे। किस मांग को लेकर आप यहाँ? हमारी फार्मासिस्ट और नर्सिंग भर्ती जो हर वर्ष जारी करने के लिए हमने बोला है, जैसे कि हमें 5 साल हो चुके हैं, हम झालावाड़ से हैं और 10-20 बोनस अंक से हमारी भर्ती जारी करें, यही हमारा सरकार से। मैम आपकी जो साथी है अभी तो यहाँ पे बोनस की मांग कर रहे हैं, आपके साथी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बोनस प्लस अंक से क्या आप यहाँ किस मांग को लेकर बैठे हैं? हम परमानेंट भर्ती के लिए बैठे हैं, बोनस प्लस भर्ती के लिए। आपके साथी कई लोग हैं जो यहाँ पर, तो आपने बोनस की मांग के लिए आप बैठे हैं, कई साथी आपकी लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हम मेरिट प्लस बोनस के आधार पर वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। मेरिट प्लस बोनस के आधार पर मेरिट बोनस तो आप मांग रहे हैं, लेकिन लिखित परीक्षा से पास होकर फिर लगे, जैसे आपके साथी और भी धरना दे रहे हैं। नहीं सर, हम तो मेरिट प्लस बोनस के आधार पर। आपको नहीं पता अदर लोग आप ही के साथी धरने पर बैठे, नहीं पता? नहीं, हम मेरी यही मांग है कि मेरिट प्लस बोनस के आधार पर ही वैकेंसी निकले। देखिए अभी इनको कुछ भी नहीं पता क्या है पूरा मामला, फिर यहाँ पर धरने में शामिल हुई। मैम क्या नाम आपका? रवीना। कहाँ से आए आप? SMS। किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं? फार्मासिस्ट की मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस के आधार पे हो। लेकिन आप तो यहाँ बोनस की मांग कर रहे हैं, आपके साथी लिखित परीक्षा की मांग को लेकर धरने पर है, कैसे देख रहे हैं? लिखित परीक्षा से इसलिए क्योंकि जो फ्रेशर हैं, अब हमें 5-5, 6-6 साल हो गए अल्प वेतन में काम करते हुए, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी भर्ती मेरिट बोनस से हो। लिखित परीक्षा से अगर होगी तो उन बच्चों को फायदा है जो फ्रेशर है, क्योंकि उनके करंट में वो सब कुछ ओपन है, जो उनको आता है वो सारा होगा। हमें अब ड्यूटी करते हुए यहाँ से टाइम नहीं मिलता, 6-6 घंटे की ड्यूटी करते हैं, आने जाने में टाइम लगता है, इसलिए हम पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल ही। देखिए लिखित परीक्षा की मांग और बोनस की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर नर्सिंग जो भर्ती सरकार से मांग कर रहे हैं। भैया क्या नाम आपका? भैया क्या नाम आपका? सीताराम है जी नाम अपना। कहाँ से आए? श्री गंगानगर से आए हैं जी हम लोग। किस मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हैं? ये आज जो धरना शहीद स्मारक स्थल पर हम सभी साथियों के द्वारा दिया जा रहा है, तो हम सभी अल्प वेतन पर चिकित्सा विभाग के अंदर नर्सिंग स्टाफ के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। हम 3-3, 4-4 सालों से अल्प वेतन के अंदर अपना शोषण करवा रहे हैं, और सरकार हमें 10, 20, 30 अपने कार्य के अनुभव के ऊपर बोनस देती है, और नियमितकरण के लिए मेरिट प्लस बोनस से भर्ती करके और हमें परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर बनाती है। डिपार्टमेंट एक आपके साथ ही अलग अलग मांग, आपकी यूं कहें कि बोनस की मांग है, तो आप ही के साथ ही लिखित परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारे जो साथी आज यहाँ संविदा और निविदा कैडर के जितने भी साथी यहाँ पे आज आए हुए हैं, उन सभी की एक ही मांग है कि जो अब आगामी दिनों में चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां आएगी, वो भर्तियां जो है मेरिट प्लस बोनस 10, 20, 30 के आधार पर ही आए। तो मेरिट बोनस की मांग को लेकर यहाँ पर आज पूरी तरह से शहीद स्मारक पर नर्सिंग जो अभ्यर्थी जो संघर्ष समिति है, तो यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। मैं और बात कर लेता हूँ मैम। हमें लगातार 5 साल हो चुके हैं। कोविड की टाइम पे भी हमने काम किया, उसमें भी हमें नहीं, जैसे CHI हमारा उसमें नहीं हुआ है ना। हमारी एक ही मांग है कि हमें 10-20 बोनस से परमानेंट करे, क्योंकि अगर ठेका पत्ता बंदी करना है तो पहले ही बोलो ना, क्योंकि 55 साल तक हमें परेशान ऐसे नहीं, प्रताड़ित नहीं करे, हम बहुत परेशान हैं। और ऐसे नहीं होगा तो पूरा हल्ला बोल परमानेंट धरना यही चलेगा। दूसरी ओर आपके साथ ही लिखित परीक्षा की मांग करेगी, अब जो भर्ती हो लिखित परीक्षा से हो, वो करे ना। बहुत सारी परीक्षा है, जैसे RRB है, बहुत सारी है, उसमें करे ना, उनमें इतना ही हुनर है। पर पहले से अगर सरकार हमें ये बताती है कि आपको लिखित में देना पड़ेगा, तो हम 5 साल क्या करेंगे? हम बच्चों को पढ़ाए, मेरे 7 साल का बेटा है, मैं अप डाउन करती हूँ, 40 किलोमीटर अप डाउन करती हूँ, झालावाड़ हॉस्पिटल में करती हूँ। उसके बावजूद भी जैसे डेली परेशानी होती है, बच्चों को पढ़ाए कि हम खुद पढ़े या बच्चों को पढ़ाए।
उनको अगर पहले ही लिखित में करना है तो पहले ही बोलते। हमें ठेका प्रथा संविदा प्लेसमेंट एजेंसी से क्यों लगाया जा रहा है? ऐसे थोड़ी होता है, जैसे 2023 में हुआ है, 2018 में हुआ है, 2022 में हुआ। तो अब सरकार से क्या मांगा? हमारी एक ही मांग है कि जैसे 2013, 2018, 2023 में जो 10-20 बोनस से निकली है, मेरिट बोनस से, तो वही विज्ञप्ति जारी करे और हमें जल्दी परमानेंट करे, क्योंकि मुझे खुद को 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं मेरे को भी प्लेसमेंट एजेंसी से। बस हमारी यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट करें। सरकार के सामने अब सवाल टेढ़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो नर्सिंग अभ्यर्थी हैं तो मेरिट बोनस की मांग को लेकर लगातार धरने पर आए हैं। और आज फिर एक तरफ विधानसभा सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर नर्सिंग अभ्यर्थी जो संघर्ष समिति, आज तमाम यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, वो लोग सरकार से मांग करें कि सरकार जैसा भी हुआ है और 10, 20, 30 जो भी मेरिट का ये जो बोनस की मांग है तो उनको पूरी की जाए। और दूसरी ओर इनके साथी है इसी डिपार्टमेंट के साथी जो लिखित परीक्षा की मांग को लेकर लगातार सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। अब सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि मेरिट बोनस इनको दिया जाए या फिर लिखित परीक्षा से ये परीक्षा करवा जाए। सरकार के सामने कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क और ये चिन्ह नर्सिंग डिपार्टमेंट की तरफ से खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर कितना जल्दी एक्शन ले पाती है।